रोमन रेंस ने कहा कि हमें गैंग्स ऑफ रोमन रेंस WWE में देखने को मिलेगी। उनका तो हील कैरेक्टर ही एक मूवी से इंस्पायर है। साथ में एंजल गार्जा ने क्या कहा आंद्रादे को, कीथ ली ने क्यों इंटरफेयर नहीं करा WWE चैंपियनशिप मैच में क्लैश ऑफ चैंपियंस पे, लाना और बॉबी लैशली की एग्रेसिव किसेस के बारे में, लाना के हस्बैंड रूसव ने क्या कहा, बो डैलिस का फ्यूचर WWE के साथ क्या है, एलेक्सा ब्लिस ने अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करा, किस AEW के सुपरस्टार ने अपने आप को ब्रॉक लेसनर से किया है कंपेयर, मर्फी ने एलेक्सा ब्लिस को दिया है थैंक यू, क्या बिग ई यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं साल 2020 खत्म होने से पहले। होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले मैंडी रोज पूछ रही है क्या आपने मंडे नाइट रॉ देखी थी। अगर ऐसे मुझे मंडे नाइट रॉ देखने का मौका मिले मैंडी रोज के साथ तो मैं तो कभी भी बोर ना हूं। वैसे बात करते हैं मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद एंजल गार्जा ने आंद्रादे को जवाब दे ही दिया। आंद्रादे ने मंडे नाइट रॉ में एंजल गार्जा को अपनी टीम में एक वीक लिंक बताया था। एंजल गार्जा ने आंद्रादे को कहा कि मैं वीक लिंक नहीं था, वीक लिंक तुम थे, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। शायद तुम्हें लग रहा है कि मेरे को चोट कुछ ज्यादा लग गई है जिसलिए मैं काफी टाइम बाद वापसी करूंगा, पर मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। और आंद्रादे अगर तुम में दम है तो यही बात मेरे मुंह पे कह के दिखाना। एंजल गार्जा और आंद्रादे के बीच में हमें मंडे नाइट रॉ पे दोस्तों जरूर लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक सुपरस्टार नेक्स्ट बिग थिंग WWE में बनने वाला है। एंजल गार्जा को तो एडी गुरेरो से तक कंपेयर करा जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कीथ ली के बारे में। कीथ ली के मैचेस में रेंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर ने काफी बार इंटरफेयर करा। क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे उम्मीद थी कि कीथ ली अपना बदला लेने के लिए एम्बुलेंस मैच में रेंडी ऑर्टन या ड्रू मैकइंटायर या दोनों पे ही हमला कर सकते थे। कीथ ली ने दोस्तों रिवील करा कि WWE टाइटल मैच में उन्होंने इसलिए इंटरफेयर नहीं करा क्योंकि ये उनका स्टाइल नहीं है। कीथ ली ने कहा कि उन्हें भी WWE चैंपियनशिप मैच चाहिए और वो चाहते हैं कि रेंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर के बीच में एक डिसाइसिव विनर सामने आ जाए, ताकि कीथ ली या तो रेंडी ऑर्टन या ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सके। कीथ ली के प्लान्स दोस्तों काफी बड़े लग रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमने कुछ टाइम पहले बॉबी लैशली और लाना के बीच में एक रोमांटिक स्टोरी लाइन देखी थी, जहां पे लाना और बॉबी लैशली की शादी तक हमें मंडे नाइट रॉ में दिखाई गई थी, जबकि लाना ऑलरेडी रूसव से शादीशुदा थी। इस स्टोरी लाइन में दोस्तों हमें बॉबी लैशली और लाना के बीच में कई एग्रेसिव रियल किसेस भी देखने को मिली थी। क्वेश्चन पूछा गया रूसव से, क्या उनको परेशानी नहीं हुई जब उनकी वाइफ लाना ने बॉबी लैशली को इतना ज्यादा मंडे नाइट रॉ में एग्रेसिव तरीके से किस करा। इसका जवाब दोस्तों रूसव ने दिया कि WWE ने लाना और बॉबी लैशली को इंस्ट्रक्ट करा था कि उनकी किसेस एकदम रियल और एग्रेसिव दिखनी चाहिए। वैसे भी लाना और बॉबी लैशली दोनों ही एक्टर हैं और वो मंडे नाइट रॉ में हमें एक स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं, तो वो बस अपना काम कर रहे हैं। इसलिए रूसव ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं थी लाना और बॉबी लैशली के इस तरीके से एग्रेसिवली किस करने से भी। इसके बाद दोस्तों बो डैलिस का फ्यूचर क्या होगा WWE के साथ, जब से बी टीम के कर्टिस एक्सेल को WWE ने रिलीज करा है, हमें बो डैलिस भी WWE में नहीं देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों रूमर है कि बो डैलिस हमें NXT के टेक ओवर 31 पे देखने को मिलेंगे, जहां पे वो अपनी रिटर्न करने वाले हैं।
इसके बाद दोस्तों एक इंटरव्यू में एलेक्सा ब्लिस ने रिवील करा कि उन्होंने अपने क्रश यानी कि एक लड़के को इम्प्रेस करने के लिए कितनी ज्यादा जद्दोजहद करी थी। एलेक्सा ब्लिस ने रिवील करा कि जब तक वो अपने सीनियर स्कूल में नहीं पहुंची थी उनका कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं था। एलेक्सा ब्लिस ने रिवील करा कि उनका क्रश उनके बाजू वाले घर में ही रहता था, जहां पे उन्होंने उस बॉय को, उस लड़के को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ सीखा। उन्होंने स्केटबोर्डिंग से लेके, साइकिल चलाने से लेके, ड्रेसअप करने से लेके, चलने से लेके हर चीज को उस लड़के के अकॉर्डिंग ही कर दिया, पर वो लड़का तो भी उनसे नहीं पटा। दोस्तों वैसे बता दूं उस लड़के का नाम कोरी था। इसके बाद दोस्तों AEW के लांस आर्चर ने अपने आप को ब्रॉक लेसनर से कंपेयर करा है। लांस आर्चर ने कहा कि मैं अगर जॉन मॉक्सली के खिलाफ AEW का वर्ल्ड टाइटल मैच अगर हार भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ब्रॉक लेसनर कभी रेसलमेनिया पे नहीं हारे? क्या वो सेथ रोलिंग से नहीं हारे? क्या वो कभी रोमन रेंस से नहीं हारे? मैं भी ब्रॉक लेसनर की जैसा ही हूं, मैं भी कभी कभी मैचेस हार सकता हूं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मर्फी और आलिया मिस्टीरियो की लव स्टोरी के बारे में। रिसेंटली एलेक्सा ब्लिस जो मर्फी की एक्स फियांसे हैं, उन्होंने ट्विटर पे मर्फी को सपोर्ट करा था उनकी स्टोरी लाइन के लिए, आलिया मिस्टीरियो के रोमांटिक एंगल के लिए। दोस्तों जिसके बाद एलेक्सा ब्लिस को काफी ज्यादा हेट झेलना पड़ा उनके फैन से। एलेक्सा ब्लिस ने अपना ट्विटर अकाउंट भी थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया, पर मर्फी ने एलेक्सा ब्लिस को थैंक्स बोला कि एलेक्सा ब्लिस ने उनकी एक्स फियांसे होने के बावजूद भी उनकी एक रोमांटिक लव स्टोरी को भी आलिया मिस्टीरियो के साथ सपोर्ट करा है। मर्फी ने एलेक्सा ब्लिस से दोस्तों मजाक में ये तक पूछ लिया क्या उन्हें रियल में भी आलिया मिस्टीरियो को डेट पे लेके जाना चाहिए। लगता है मर्फी स्टोरी लाइन के साथ साथ थोड़े सीरियस भी होते जा रहे हैं। दोस्तों मिस ने बिग ई के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है। मिस का मानना है कि अगर साल 2020 के खत्म होने से पहले बिग ई को यूनिवर्सल चैंपियन बनना है तो उनको अपने गेम प्लान में थोड़ी सीरियसनेस लेकर आनी पड़ेगी। मिस का कहना है कि बिग ई पे पूरा टैलेंट है कि वो यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं WWE में, बस उन्हें अपने फनी वेस को छोड़ना पड़ेगा। जो वो रिंग में मजाक करते हैं उसको पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, तभी वो WWE में चैंपियन बन सकते हैं। क्योंकि विंस मैकमैन को लगता है कि जो फनी है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। विंस मैकमैन का मानना है कि रेसलिंग मतलब सीरियस सुपरस्टार। बिग ई को यूनिवर्सल चैंपियन बनना है तो एक सीरियस सुपरस्टार बनना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस ने कॉमिक बुक को दिए अपने एक इंटरव्यू में रिवील करा कि उनका नया हील कैरेक्टर कहां से इंस्पायर हुआ है। उन्होंने रिवील करा कि ये उनका कैरेक्टर किसी भी इंडस्ट्री के रेसलर से इंस्पायर नहीं है, ये ब्रॉक लेसनर से इंस्पायर उनका कैरेक्टर नहीं है। रोमन रेंस ने कहा कि उन्होंने एक शो देखा था गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, उसमें एक कैरेक्टर है बुचर जो काफी ज्यादा बुरा और काफी ज्यादा खतरनाक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। ये उनका हील कैरेक्टर उसी बुचर कैरेक्टर से इंस्पायर है जिसे वो WWE में शोकेस करना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों रोमन रेंस ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात रिवील करी कि रिसेंटली जे ऊसो ने कहा था कि WWE में टाइम आ गया है कि रोमन रेंस के साथ एक हील टीम बनाई जाए जिसका नाम समोन स्वाट शील्ड 2.0 हो। दोस्तों रोमन रेंस ने कहा कि अगर जे ऊसो जिमी ऊसो के साथ उनकी टीम बने तो उसका नाम गैंग्स ऑफ रोमन रेंस क्यों ना हो। दोस्तों रोमन रेंस का ये टाइटल काफी ज्यादा अच्छा लगा अपनी टीम के लिए। हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग अगर रोमन रेंस अपनी समोन शील्ड बनाते हैं स्मैकडाउन में तो उसका नाम क्या होना चाहिए, गैंग्स ऑफ रोमन रेंस या समोन स्वाट शील्ड 2.0? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।